महाशिवरात्रि पर्व प्रदोष के दिन इस बार शनिवार 18 फरवरी को पड़ रहा है। जी। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का विवाह होता है। हमारे यहाँ विश्वनाथ मंदिर में रात भर जो है सप्तऋषि आरती होती है। इसमें सप्तऋषि लोग मिलके रात भर बाबा का माँ का विवाह कराते हैं। और जैसे हमारे यहाँ जो है जो गृहस्थ जीवन में है मौल जो होता है, मौर भगवान का मौर जो है फूल का बनता है और उसका जो सेहरा कहते हैं वो सेहरा वो बनाया जाता है जो कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है। ननकू माली के परिवार से शुरू हुआ था, उसके पहले से चला आ रहा है। अब उसके नाती हैं रोहित माली, वो सब अपना करके देता है। सभी लोग जो है इसको चाहते हैं। उस दिन सबसे बड़ी चीज़ कि रात भर पुजारी लोग जो बैठते हैं, जो सप्तऋषि के रूप में बैठते हैं, जो दैनिक होती है, वो रात भर मंदिर खुला रहता है। साल में एक दिन पूरा रात भर विश्वनाथ मंदिर खुला रहेगा। रात भर भक्तों का आना जाना लगा रहेगा और दिन भर व्रत लोग रहेंगे। और दिन उसके पहले शिवरात्रि की रात के पहली रात पंचकोशी के लिए लोग निकलते हैं। अब तो इधर जो है जब से कॉरिडोर का निर्माण हो गया है तब से थोड़ा संकल्प लेके ज्ञानवापी से पहले लोग जाते थे। व्यास परिवार संकल्प देता था, स्मशान घाट जाते थे, पैदल पंचकोशी करके आते थे, बाबा को जल चढ़ाते थे। अब उसमें तमाम गिरावट भी हो चुकी है, लेकिन खैर मान्यता है तो मान्यता है। हम लोग शिव के भक्त हैं, हम लोग शैव संप्रदाय का। और काशी शिव की नगरी काशी स्वयं है। और हमारे महंत आवास में भगवान शंकर की चल प्रतिमा का विवाह होता है। वो दिन जो है 9 बजे के लगभग जो है हमारे विद्वान लोग बैठ के माँ पार्वती और भगवान शंकर का विवाह संपन्न कराते हैं। उसके बाद जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद गीत संगीत विवाह के उत्सव मनाए जाते हैं। काशी के अंदर जितने भी शिवालय और देवालय हैं, केदार जी हो, ओंकारेश्वर हो, महामृत्युंजय हो, ये आपके त्रिभांडेश्वर हो, जितने भी देवालय हैं सब शिवमयी हो जाती है। काशी शिवमयी हो जाती है। काशी के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है कि काशी में भगवान शंकर स्वयं वास करते हैं। भगवान शंकर जब हिमालय पे जो तपस्या करके माँ पार्वती, माँ सती जो है माँ पार्वती जब उसे वरदान मांगी थी तब करके कि मुझे आपके रूप में वर चाहिए, तो वसंत पंचमी के दिन तिलक होता है और महाशिवरात्रि के विवाह होता है। और रंगभरी एकादशी के दिन बाबा गौना लेने जाते हैं हमारे महंत आवास से, जो मंदिर में जाते हैं। फिर वहाँ से बाबा जो है माँ पार्वती मेरे यहाँ आके रह जाती है। बाबा अपना वहाँ पर बैठ के विश्वनाथ जी सबको जो है भक्तों को दर्शन देते हैं। इस बार शिवरात्रि की महात्म्य यह है कि इस बार शिवरात्रि बहुत ही अच्छे योग में बन रहा है। 3 योग ऐसे हैं जो कि कभी जीवन में बहुत कम मिले थे। वो तीनों योग जो है इस बार देखने को मिलेंगे। सबके जड़ जीवन में, भाग्य में, सबके जो है भक्तों का कल्याण ही कल्याण हो रहा है। क्योंकि उसके बाद हमारे यहाँ कहा गया है कि महाशिवरात्रि के बाद होली आ जाती है फाल्गुन में जो है, और फाल्गुन महीने में शिवरात्रि पड़ती है। और फाल्गुन का महीना बहुत पवित्र महीना होता है। और शिवरात्रि से उस सबसे बड़ी चीज़ बाबा को बूटी चढ़ाई जाती है। भगवान शंकर बूटी नहीं खाते। भगवान शंकर कभी भांग नहीं खाया। लोग जो कहते हैं भगवान शंकर भांग छानते हैं, बिल्कुल नहीं। भगवान शंकर विशुद्ध रूप से किसी प्रकार का नशा नहीं करते। उनको भंग प्रिय है। वो माँ पार्वती से हमेशा कहते रहे मुझे भंग पीस के दो, और वो जो है बीज के खाते नहीं थे। उनको भगवान शंकर को प्रिय था, इसलिए हमेशा उसे। अब लोग उसको जब बना दिए भगवान शंकर भांग खाते थे। किसी वेद में किसी पुराण में ये नहीं वर्णित है भगवान शंकर भंग खाते। वो दिन जो है भक्त भी जो है भंग का रस लेके, अब भंग का लेके अपना आराम से भक्तगण भी आनंद लेते हैं। कि भंग का नशा क्या होता है, मस्ती लाता है। और दूध दही जितने प्रकार के व्यंजन हो सकते, फलहारी मतलब मकोए, बेर, कच्चा चना जो कि हरा चना जिसको कहते हैं, वो जो है चढ़ाया जाता है बाबा साहब।
और काजू किशमिश बादाम सारे पुजारी गण सभी हमारे यहाँ के जो है सारी तैयारियाँ लग गए हैं। आज 7 दिन पहले से ही 8 दिन पहले से ही हम लोग लग गए हैं कि शिवरात्रि का पर्व कैसे और किस तरह से मनाया जाए। और जो आरती होती है वो अद्भुत होती है। उसमें जो है अबीर गुलाल का जिस तरह से होली ससुराल में होली खेली जाती है उस तरह से होली का आनंद होता है, होली का आनंद लिया जाता है। अबीर सूखी होली पुजारी आपस में खेलते हैं, भक्त आपस में खेलते हैं। विश्वनाथ मंदिर पूरा जो है गुलाबमयी मतलब रंगमयी अबीर गुलाल से भर जाता है। ये हमारे यहाँ की प्रसिद्धि है और हम लोग तो अनादिकाल से इसको देखते चले आ रहे हैं। अब प्राचीन समय में जो है जो होता था उसमें बहुत से परिवर्तन होते गए। अब परिवर्तन समय की मांग या समय की बात कहिए। पहले भक्ति में जो है बहुत कुछ था, अब आडंबर भी ज़्यादा है और आडंबर के साथ साथ की वाद्य यंत्र पहले बहुत बजते थे। अब वाद्य यंत्र का थोड़ा सा देख रहा हूँ कि रुझान कम हो गया। लोग जो है सड़कों पे हर जगह भजन कीर्तन जो लगा के बाजे ये सब जो है जो टेक्निकल जो बाजे हैं इनको लगा के शिवमयी करना कि काशी जबकि होना चाहिए कि शिवमयी जैसे प्राचीन काल में गाना बजाना होता रहा, जो महिलाएं गाती थी जो पुरुष गाते थे उसी तरह से अगर किया जाए तो हमारी प्राचीन सभ्यता पुनः चालू हो जाए, प्राचीन धर्म की जो धरोहर हमारे यहाँ वो बची रह जाए। हमने जीवन में बहुत कुछ देखा। मैं तो इतने साल से शिवरात्रि देखता आ रहा हूँ, लेकिन जो शिवरात्रि हम लोग देख चुके हैं, जो शिवरात्रि हम लोग कर चुके हैं, वो शिवरात्रि अब नहीं रह गई है। क्योंकि अब इसमें इतना मारा मारी लोग करने लगते हैं, इतना ज़्यादा बवाल काटते रहते हैं कि पूजा पाठ भी डिस्टर्बेंस पैदा किया जाता है। एक तो आरती रोक के जो जिस समय सबको दर्शन कराया जाता है, जो आरती 11 बजे बैठती है, हमारे यहाँ रात में भी विवाह संपन्न हो जाता है। लेकिन ऐसी विडम्बना चल रही है करीब विगत 8-9 साल से कि अब आरती जो है सवेरे 8 बजे तक मतलब विवाह जो है 8 बजे तक चलता रहता है। उसका कारण है कि भक्तों की भीड़ और प्लस जितने वीआईपी लोग हैं, जितने अच्छे मतलब सभी शहर के लोग हैं, उनको दर्शन पूजन के लिए जो सुविधाएं प्रदान की जाती है, आधी घंटे का जो विराम दिया जाता है एक आरती के बाद, वो करीब लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाता है। इसी कारण आरती में विलम्ब होता है। आरती हमारे यहाँ जो है दीक्षित मंत्र के द्वारा होती है। शाम वेद में जो लिखा हुआ है उसके 10 अक्षरों का जो होता है वो दीक्षित मंत्र होता है, जो कि जिसे दीक्षित मंत्र मैं जानता हूँ और मुझे मेरे पिता ने दिया है, मैं अपने पुत्र को दूंगा। तो दीक्षित मंत्र द्वारा ही विवाह शादी संपन्न होती है, उसका बड़ा महत्व है। और ग्रहों को बुलाया जाता है, नक्षत्रों को बुलाया जाता है, राशियों को देखा जाता है। आरती शुरू करने के पहले इन सब का विशेष ध्यान रखा जाता है। सबको आमंत्रित किया करते हैं, फिर लोग बैठते हैं आसन को शुद्ध करके। जितने और वाद्य जो बजता है डमरू और विजय घंट, वो अद्भुत होता है। और महाशिवरात्रि की जो रात जो है जागने का बड़ा फल है कि आप जितना जागिएगा भगवान शंकर उतना आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। जो बीमार है या जो अस्वस्थ है या जो नहीं कर सकता है उसके लिए क्षम्य है, लेकिन शिव का नाम जप करने से शिवरात्रि शिव शिव करके उस दिन जाड़ा भी लोग कहते हैं कि जाड़ा भी शिव शिव करके जो है चला जा रहा है। हमारे यहाँ ये सब बहुत सी पुरानी कहावतें हैं जो आज भी चरितार्थ है। सबके घर में जाएंगे उस दिन आपको फलहार मिलेगा। सब भक्तगण शिवमयी होके हर हर महादेव के नारे को ध्वज लगते हैं। अब तो इतनी ज़्यादा भीड़ होने लगी है, जब से कॉरिडोर भी बना है उसके बावजूद भी इतनी जगह नहीं रहती है कि कॉरिडोर में भी लोग समा सकें। सड़क से लेकर गोदलिया रात से ही भीड़ लग जाएगी जो दूसरे दिन तक जो है चलती रहेगी। और शिवरात्रि के बाद जो तो दर्शन होता है, क्योंकि भगवान शंकर की जो है शिवरात्रि के दिन एक बार मंगला आरती के बाद भोग आरती दोपहर की होगी, फिर कोई आरती नहीं होगी, फिर सारी चारों आरती होगी। फिर उसके बाद दूसरे दिन दोपहर में भोग आरती, फिर सप्तऋषि आरती, फिर भोग आरती, फिर शयन आरती। तब बाबा जो है दूसरे दिन शयन करते। एक दिन बाबा भी जागते हैं, इसलिए काशी भी जागती है। ये हमारे यहाँ की रीति है, रिवाज है। पूरे देश में काशी के लोग में जो है शिवरात्रि देखने के लिए लोग आतुर रहते हैं। अब तो खैर मंदिर में सीसी कैमरे लगा दिए गए हैं, तमाम जो है
टीवी पर भी रिलीज किया, लोग बैठ के देख लेते हैं, लेकिन इसको जो है मतलब समीप में आके बाबा के सानिध्य में आके देखने का जो फल है वो फल उससे नहीं मिलता है। लेकिन भगवान की रीति बनाई हुई है, जिसको जैसा फल मिलता है उस तरह लोग करते रहते हैं। महाशिवरात्रि के दिन महंत आवास पर जो विविध आयोजन होते हैं उसके बारे में थोड़ा। मेरे यहाँ विवाह शादी चल प्रतिमा मेरे पास है। भगवान के शंकर के दो स्वरूप है जी, चल और अचल। अचल शिवलिंग में है, चल जो है हमारे यहाँ है। तो उसकी विवाह शादी, चूँकि हमारे यहाँ परंपरा है कि उसकी विवाह शादी 5 ब्राह्मण मिलके हमारे यहाँ जो दोनों का सजीव बढ़िया जो विवाह कराते हैं, बाकायदे होता है। जितनी रस्म होती है सभी देवी देवताओं का आह्वान करके दीक्षित मंत्र के द्वारा मैं बैठ के उसको उस विवाह को संपन्न कराता हूँ। उसके बाद विवाह संपन्न 1 घंटे के विवाह संपन्न होने के बाद फिर बैठ के जो भक्तगण हैं जो आते रहते हैं महंत आवास में, या जो आने जो दैनिक है या जिनको जानकारी होती है वो आते हैं हमारे यहाँ आके, वो बढ़िया भजन कीर्तन बाबा का जो है गाना गाते हैं और शंकर जी के विवाह गीत का बहुत ही लुत्फ लेते हैं। विवाह गीत के बाद उस दिन हम लोग जो है फलाहारी की व्यवस्था कर देता हूँ, जिसको जो चीज़ चाहिए फलाहारी व्यवस्था। रात भर हमारे यहाँ जागरण, चूँकि हमारे यहाँ से आरती जो जाती है वो हमारे यहाँ से एक एक आरती जाती रहती है, एक एक आरती आती रहती है। तो चारों आरती में जो है पूरी रात जाग के सभी चीज़ का लाभ उठाया जाता है। और सब भक्तगण जो भाग्यशाली होते हैं वो रात भर मेरे यहाँ ही बैठ के, जहाँ भी उनको जगह मिलता है। अब छोटा मकान है, पहले कॉरिडोर में था, सामने मकान था, बड़ा था, अब दूरी पर है, लेकिन जो भी लोग जो आनंद लेते हैं वो शिवरात्रि का आनंद लेके और अपना जो है जीवन मंगलमय और शुभ बनाते हैं। और शिवरात्रि के बाद फिर अगला कार्यक्रम रंगभरी एकादशी को होता है। उस दिन रंगभरी एकादशी होती है। भगवान शंकर महंत आवास से माँ पार्वती को लेके विश्वनाथ जी में जाते हैं। गौना जिसको कहते हैं। जी जी, गौरा बारात जो निकलती है, गौरा बारात निकलती है, वो धूमधाम से निकलती है। वो तो रंगभरी एकादशी जो कि अब तो ऐतिहासिक हो चुकी है। काशी की जनता के उसको देखने के लिए काशी की जनता उमड़ पड़ती है। ये बड़ा सौभाग्य की बात है। भगवान शंकर के बारात में और गौना में लोग शामिल होकर मंदिर तक जाते हैं। डमरू का निनाद होता है, ये घंट बजते हैं। और अब परिवर्तनशील युग है, क्योंकि गली से निकालने का विडम्बना परंपराएं मेरे यहाँ है। लेकिन मेरी इच्छा ये है, काश बाबा को एक बार शहर से निकाला जाए, सड़क मार्ग से निकाला जाए, ताकि भक्तों की भीड़ चले, ताकि और लोग जो है सम्मिलित हो और काफिला चले, आगे बैल चले, जितने मतलब भक्तगण जो भी सुविधाएं हैं, और आराम से बाबा को लेके चलते रहे। बाबा को कंधे पर उठाने का भक्तों को मौका मिले। अब मेरे विचार में है, बाबा जाने क्या मर्जी होगी, कब होगा। जी जी, तो बाबा की मर्जी पर है। महाशिवरात्रि के दिन आपके यहाँ महंत आवास पर विवाह का जो आयोजन होगा वो सुबह से ही शुरू हो जाता है। वो शुरू से सब शुरू हो जाता है। स्नान ध्यान पूजा पाठ सब कर, बाबा का रुद्राभिषेक सब कुछ करके माँ को तैयार कराना, सब जो है बाकायदे। तो दोपहर से ही मतलब बाबा को भोग लगाना, फलाहार लगाना, रुद्राभिषेक कराना। क्योंकि परंपरा हमारी जो है, जो धर्म की है, संप्रदाय की, विवाह के प्रति जितनी भी रीति होती है वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ निभाई जाती हैं। हम लोग को जो सुनने में आता है, जिस तरह से कई बार आपके द्वारा भी बताया गया है कि जो गौना बारात निकलती है उसके लिए कुछ विशिष्ट परिधान होते हैं। क्या विवाह के दिन भी कुछ विशिष्ट परिधान या इस तरह विशिष्ट परिधान होते हैं? माँ के बाप बढ़िया साड़ी पहनती है, खादी की। भगवान शंकर पहनते हैं, और जामा जोड़ा बदल दुल्हे का रूप देते हैं। बाबा को दुल्हे के रूप में दिया जाता है। उनको भी उसी तरह मोर बांधा जाता है। माँ पार्वती की मौरी बांधी जाती है। जैसे हमारे यहाँ जो है एक कन्या और वर का जो विवाह होता है जी, हमारे हिंदू संस्कृति सनातन धर्म में, उस तरह से उस परंपरा को निभाया जाता है। इसके पीछे भी कोई अपनी विशिष्ट परंपरा है क्या परिधान को लेकर के? नहीं, परंपरा क्या है हमारे यहाँ, क्योंकि भगवान शंकर जो है गृहस्थ है जी, उनका अपना परिवार है।
ये परिवार के हिसाब से जो चलता है ये तो अनादिकाल से सिर्फ परंपरा है। जी, वो जी। परंपरा का निर्वहन किया जाता है। जी कोई हम नई चीज़ तो करते नहीं, जो प्राचीनतम चली आ रही है प्राचीनतम कोई, अब समय के हिसाब से थोड़ा बहुत बदलाव होता रहता है। अब ये तो मैंने नहीं कहा, भगवान शंकर जी जो है माँ पार्वती साड़ी पहनती तो साड़ी ही पहनती है। जी, खादी की भगवान साड़ी। खादी की साड़ी पहनती है। बाकायदे माँ पार्वती का जो स्वरूप है उसी तरह रहती है। लोग बैठ के विवाह होता है, दोनों सानिध्य में रहते हैं, दोनों का सानिध्य होता है। बाएं बैठती है माँ पार्वती, वो वो रूप देखने को मिलता है। उसी तरह बाबा विश्वनाथ का रूप है। तो बाबा विश्वनाथ वो दोनों चल अचल का विवाह का क्या समन्वय होता है, तो भगवान शंकर उसके साक्षी हैं। ये हम दोनों चीज़ देखने को मिलता है। यही है, अद्भुत अद्भुत दृश्य होता है। अद्भुत दृश्य होता है। तो ये बहुत अद्भुत दृश्य, इसको देखना चाहिए। मैं आपको ज़रूर अवसर दूंगा और इसको दिखाने के लिए वीडियो पर, कि आप भी अपने द्वारा लोगों को दिखाइए कि शादी की ये परंपरा है और शादी ऐसे होती है। कि देवताओं की शादी कैसे होती है, देवता देवी देवता भगवान शंकर माँ पार्वती की शादी कैसे होगी, इसको जो है दिखाने का। हाँ, क्योंकि जहाँ तक सनातन धर्मियों का ये मानना है और बाकी जो अभी तक इतिहास में या कहीं से भी जो सुना गया है, इस तरह का विवाह अकेले केवल भगवान शंकर और माँ पार्वती का ही होता है और किसी देवी देवता का इस तरह से विवाह उत्सव नहीं मनाया जाता। देखिए ना, उसी दिन अब सन 83 से एक बारात निकलती है मध्यमेश्वर से, जी जो भूत प्रेत पिशाच सभी लोग चलते रहते हैं। जी जी वो भी एक परंपरा है, नई परंपरा है, लेकिन हाँ अपना उसका अलग रूप होता है। क्योंकि वो बारात शिव बारातें होती है। जी तो शिव की बारात अलग है, विवाह अलग है। जी तो बारात विवाह हल्दी तेल सब तो होता है हमारे यहाँ। जी जी। महिलाएं सोहर भी गाती हैं, खूब गाना भी गाना मंगल गाती, गीत। विवाह का गीत बहुत बढ़िया बढ़िया सब महिलाएं गाती है। हम तो कुछ कलाकार जो बनारस के हैं उनको बुला के बढ़िया विवाह का गीत भी कोशिश करता हूँ कि वो सुनाई दे। और रंगभरी पे तो खैर शिवांजलि कार्यक्रम प्रस्तुत कराता है वो। जी जी जी। सब भगवान की कृपा से होता है, सब आप लोग के सहयोग से, पूरे काशी वासियों के सहयोग से, बाबा के भक्तों की सहयोग से, बाबा की मर्जी से होता है। जो हो रहा है बाबा की मर्जी से हो रहा है, और जो भी होगा बाबा की मर्जी से होगा। हम लोग बाबा की नगरी में रहते हैं, इसका मुझे घमंड है। और बाबा की नगरी में रहने वाले को मस्त रहना चाहिए, अभंगी की तरह थक कर रहना चाहिए। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। हर हर महादेव।